सरकार की नियमावली के तहत नाइट गार्ड की नियुक्ति की है, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग का एक और सर्कुलर आया जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली नाइट गार्ड की हो रही है। माननीय सदस्यों ने जितने नाइट गार्ड की बहाली की है उसको 5,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है उसको 9,000 से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो पैसा एक ही जगह से जाना है, पद एक ही है, लेकिन माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिए केवल हमारे द्वारा बहाल को 5,000 और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल लोगों को 10,000 मिल रहा है। इस पे हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय बात कहें। और इस माननीय मंत्री जी अब जवाब महोदय इसमें एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का कोई टेंडरिंग नहीं है, पूरे मामले में कोई आरक्षण का प्रणाली लागू नहीं है, रोस्टर लागू नहीं है। इस पे मंत्री जी जवाब दे दें। आउटसोर्सिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ है जिसका जवाब दे महोदय, लेकिन अब माननीय सदस्यों द्वारा चयनित जो नाइट गार्ड है उनका तो अपमान हो रहा है, उनका तो अपमान हो रहा है। माननीय मंत्री जी सरकार की नियमावली से हम लोगों ने हल किया था और एजेंसी से होगा 10,000 पेमेंट मिलेगा, हम करेंगे 5,000 पेमेंट मिलेगा। आग्रह ये है कि जो सदन की राय है और इसमें पक्ष विपक्ष सब शामिल हैं और हम ये जो ललित जी ने कहा उसके साथ होने के बावजूद मैं कहता हूं कि ये सिस्टमेटिकली जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है हर लेवल पे उसका प्रतिलक्षण है जो हर डिपार्टमेंट में हो जाता है और इस डिपार्टमेंट में हम लोग उसको फेस करते हैं। और ये जो सवाल है कि आउटसोर्सिंग के लिए 9,000 और 10,000 रुपीज गवर्नमेंट देती है और उसको 5,000 मिलता है, तो ये ठीक है, ये जो विसंगतियां हैं इसको जवाब दिया जाए इस पे और इस पे कमेटी बनाई जाए प्लीज। माननीय मंत्री जी उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्नाधीन मामला है ये एक विद्यालय में एक जो कहिए कि ग्रुप डी सेवा के व्यक्ति रिटायर करते हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके बाद वो एक्सटेंडेड पीरियड में विस्तारित समय में वो उस विद्यालय में सेवा दिए कि नहीं दिए, मामला इस विवाद तक सीमित है इस प्रश्न के अंतर्गत। अब इसमें आउटसोर्सिंग का मामला, आरक्षण पालन करने का मामला, ये तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि आखिर विद्यालयों के अध्ययन अध्यापन कार्य में जो हमारे माननीय विधायक गण हैं उनका भी असर देखरेख रहे, इसी विचार के तहत तो सरकार ने उनको अध्यक्ष बनाया है। और हमने पहले ही कहा है कि अगर मामला किसकी इज्जत या कौन गड़बड़ कौन सही है इसका नहीं है, मामला ये है कि वो विस्तारित सेवा में विद्यालय में सेवा दे रहे थे कि नहीं, मात्र इतने का इसमें विवाद है। और हमने कहा कि जिस वरीय अधिकारी से कहे हम जांच करा देते हैं और अगर वो सेवा में थे तो सरकार उनका भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसलिए इसमें कहाँ कोई इतना मैंने रोस्टर आउटसोर्सिंग